बहुत साल पहले की बात है। शांतिपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक नाई रहता था। उसके घर पर उसकी बीवी और उसका बेटा रहता था। नाई के जीवन में बिल्कुल शांति नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा बिरजू 20 साल का था, लेकिन कोई काम नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छा गुण था। वो मीलों दूर की आवाज सुन सकता था। ओ बिरजू, पिताजी घर आ जाएंगे। अगर उन्होंने देख लिया तो नाराज हो जाएंगे। बेटा जल्दी उठ जाओ। उठो ना बिरजू, माँ की बात मान लो। माँ, पिताजी की कैंची की आवाज आ रही है। वो अभी बाल काट रहे हैं। अब बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। तुझे एक बात भी सुनाई नहीं देती है? एक काम कर, जब तेरे पिताजी दुकान से निकलेंगे ना, तब तू मुझे आवाज दे देना। तब मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी। ठीक है। माँ, पिताजी आ रहे हैं, खाना तैयार रखो। ठीक है। बिरजू महाराज, अभी भी बिस्तर पर पड़े हो? कुछ काम धंधा नहीं करोगे? जरा हाथ भी तो बटा सकते हो। आके मेरे साथ काम भी तो सीख सकते हो। बाल काटना ये मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं दूर दूर की आवाज सुन सकता हूँ, ये क्षमता है मेरे पास। बाल काटने से भी बड़ा काम करूंगा मैं एक दिन। तो फिर क्या करेगा, बताओ जरा। राजा जी के पास जाऊंगा और राजकुमारी सुमेधा से शादी करूंगा। अरे वाह, चले हैं बड़े बड़े ख्वाब देखने। अगर जीवन में कुछ करना है तो घर से बाहर निकल। का न काज का, दुश्मन अनाज का। इतनी सी बात के लिए आपने मुझे खरी खोटी सुनाई? माँ, मैं आज ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतनी खरी खोटी सुनने के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैंने बिल्कुल सही कहा। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और ये लेटे लेटे राजकुमारी से शादी के सपने देखता रहता है। जा, निकल जा, अभी के अभी जा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं आप लोगों को छोड़कर। अभी इसी वक्त जा रहा हूँ। बिरजू, ओ बिरजू, बेटा सुन तो अपनी माँ की बात। कहाँ जा रहा है तू? बेटा मत जा। बेटा बिरजू। बात कुछ भी नहीं थी और मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी। मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, उनके बुलाने पर भी नहीं जाऊंगा। मैं अपना सपना खुद पूरा करूंगा, और अब जब तक मैं अपना सपना पूरा ना कर लूं, मैं घर लौटूंगा ही नहीं। भाई, सारे आम खा लोगे तो बाकी लोग क्या खाएंगे? इतना सारा आम खाना बंद करो। इतना मत खाओ। तुम कौन हो? मेरा नाम भीमा है। मेरी चिंता मत करो। मैं जितना भी खा लूं, मेरा पेट भरता ही नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तो आज तक मेरा पेट भरा ही नहीं है यार। मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि तेरा हाथी जैसा पेट भरना अब मेरे बस की बात नहीं है। क्या सच में तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता? तुम्हारे अंदर तो एक अद्भुत कला है, लेकिन तुम इतना खाते रहोगे तो कोई भी पेड़ में एक भी फल नहीं बचेगा। फिर बाकी लोग क्या खाएंगे, बताओ जरा। उससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ राजमहल चलो। राजमहल? हाँ, राजमहल। राजमहल पहुंचे तो वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। चलो चलो, मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, चलो राजमहल चलते हैं, जल्दी चलो। हाँ, तुम्हारे जैसा ही मेरे पास भी गुण है। चलो जल्दी जल्दी, तुम्हें बताता हूँ। युवक, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा गुण है। देखना, राजा जी राजकुमारी का विवाह तुमसे करेंगे। दोस्त, तुमने ये आवाज सुनी? पता नहीं यहाँ पर कौन जोर जोर से खर्राटे मार के सो रहा है। अरे वाह! अरे हाँ, बहुत दूर से आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, पता नहीं कौन सो रहा है।
अरे शांति से सोने दोगे या नहीं? कान फट गए मेरे तो। घर पर भी कोई सोने नहीं देते और तुम यहाँ शोर मचा रहे हो। किसने तुम्हारी नींद खराब करी? बताओ जरा। अरे यार मैं क्या बताऊं, ऊपर से पत्ता नीचे गिरा और जमीन कांपने लगी। अब इतनी जोरों से जमीन कांपेगी तो बंदा कैसे सोएगा? ये तुम क्या बोल रहे हो? ऊपर से एक पत्ता गिरा, जमीन हिलने लगी और तुम्हारी नींद खुल गई? हाँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ। सब कुछ सही होना चाहिए, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, तभी तो मैं सो पाऊंगा। कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं सो नहीं पाता हूँ। पत्ते की क्या बात कर रहे हो? एक चींटी भी सरक के जाती है तो मेरी नींद खुल जाती है। रेंगता हुआ कीड़ा भी चलता है ना, तो उसके मुझे गुदगुदी होती है, उससे मेरी नींद तुरंत खुल जाती है। वाह, तुम्हारे पास भी अद्भुत कला है। चलो मेरे साथ राजमहल चलो, वहां तुम आराम से सो पाओगे। पर तुम कौन हो ये तो बताओ, अपने बारे में कुछ तो बताओ। वो हम तुम्हें चलते चलते बताएंगे, अभी चलो। तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो मुझसे मिलने? हम स्वर्णगढ़ राज्य की प्रजा हैं राजा जी। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? राजा जी, ये भीमा और कुंभ को राजमहल में खाने और सोने की जगह दे दीजिए। और मैं हूं बिरजू, मैं आपकी बेटी राजकुमारी सुमेधा से शादी करना चाहता हूं। क्या राजकुमारी से शादी? बहुत बढ़िया, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पर यह बात सही है कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, पर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवा सकता। मैं उसके लिए एक काबिल इंसान की तलाश कर रहा हूं। हाँ, मैं भी एक काबिल इंसान हूं। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हम किस कला से जुड़े हैं। हम तीनों के पास अलग अलग काबिलियत है। हाँ राजा जी, मेरा नाम भीमा है। मुझे खाना बहुत पसंद है। कितना भी खिलाइए मेरा पेट भरता ही नहीं है। और मैं हूं भानु, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे सोने के बाद हर चीज परफेक्ट चाहिए। आप मुझे कितना भी अच्छा बिस्तर दीजिए, अगर उसमें कुछ गलती हुई तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा और मैं सो नहीं पाऊंगा। और मैं बहुत दूर की सुन सकता हूं। अगर आपकी इच्छा हो तो हम अपनी कला दिखा सकते हैं। ठीक है, तुम दिखाओ तुम्हारा हुनर। अगर हमें जो भी दिखाए पसंद ना आया तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। मंजूर है? हाँ ठीक है, अगर हम तीनों ने अपनी कला को दिखा दिया तो आप भीमा को जिंदगी भर खिलाएंगे और कुंभ को जिंदगी भर सोने देंगे और अपनी राजकुमारी से मेरी शादी तुरंत कर देंगे। तो बताइए बताइए, आपको शर्त मंजूर है? मंजूर है ना? मंजूर है। सुनो, तुरंत खाने का प्रबंध करो। हम देख रहे हैं कि भीमा बैठकर खाना खा रहा था और राजा जी, बिरजू और उसके दोस्त उसे खड़े रहकर बस देख रहे थे। और भीमा ने एक एक करके सारा खाना खत्म कर दिया और राजा जी तो हैरान रह गए। राजा जी ताली बजाकर और चीज खाना लाने के लिए कहते हैं और भीमा सारा खाना खटाखट खत्म कर देता है। इसी तरह बार बार खाना आता रहता है और वे देखते रह जाते हैं। और इस तरह ऐसा वक्त आया कि राजा जी का रसोई घर पूरा खाली हो गया। और लाओ। राजा जी, और खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। सब खाना खत्म हो गया है, सब कुछ। देख लिया राजा जी, तो अब भीमा का हो गया, कुंभ की बारी है। जाओ और 7 गद्दों से एक बिस्तर बनाओ और उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ जल्दी। हमारे सेवकों ने बहुत अच्छे से साफ करके बिस्तर बनाया है। मैंने खुद सोकर देखा है, इसमें कोई खोट नहीं है। अब मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूं। चलो बिस्तर पर सो जाओ। क्या हुआ? उठ क्यों गए? मुझे नींद नहीं आ रही है राजा जी, बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा है। क्या चुभ रहा है? ये 6 और 7 गद्दों के बीच में छोटा सा बाल है, वही बाल मुझे सोने नहीं दे रहा है।
अब मैं क्या करूं? मैं कैसे सोऊं? ये कैसे हो सकता है? आकर अच्छे से गद्दों को देखो। देखा राजा जी, कुंभ का कमाल। अब मेरी बारी है। इन 3 में हुनर तो है, अब मैं इनका हुनर नहीं देखूंगा। इस लड़के के साथ मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी नहीं कर सकता। तुम्हें ये सब और दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब घर जा सकते हो। पर शर्त के हिसाब से मुझे। मैं राजा हूं, मेरे लिए कोई भी शर्त मायने नहीं रखती। इसका मतलब आप राजकुमारी की शादी मुझसे नहीं करेंगे? हाँ, सुन लीजिए, मैंने अभी सुना कि घोड़े के अस्तबल में मंत्री और सेनापति आपको मारने की साजिश की सोच रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? तो राजा जी, मैं सच बोल रहा हूं। ये देखो, वो वही बात कर रहे हैं। आपको मारने की ही बात कर रहे हैं। जैसे ही आप कमरे में सोएंगे, वो आज रात को ही वो आपको मारेंगे। सेनापति और मंत्री दोनों मिलकर आपको मारेंगे। क्या बात कर रहे हो? नहीं राजा जी, आज रात को आपके साथ हमें रहने दीजिए। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है कि कैसे मैं आपको बचा सकता हूं। किंतु परंतु छोड़िए राजा जी। रात हो जाती है। राजा के शयन कक्ष के बाहर मंत्री और सेनापति आकर खड़े हो जाते हैं। सेनापति दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि बिस्तर पर एक चादर के नीचे कोई सोया हुआ है। वो दोनों बिस्तर के पास पहुंचते हैं और मंत्री सेनापति को इशारा करता है और फिर सेनापति उसे जोर जोर से तलवार के वार से मारने लगता है। अब मैं इस राज्य का राजा हूं। और मैं मंत्री। बहुत खूब मंत्री जी। राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ दीजिए राजा जी, हमें माफ कर दीजिए। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और डाल दो काल कोठरी में।